एक बार गौतम बुद्ध से उनके शिष्य पूछते हैं कि कर्म क्या है। उनकी बात सुनकर गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को ये कहानी बताते हैं। एक राजा था। वह अपने मंत्री के साथ अपने पूरे राज्य के भ्रमण के लिए निकला। इसी बीच उसका ध्यान एक दुकान पर गया और न जाने राजा के मन में एक विचार आया और राजा ने अपने मंत्री से कहा, मुझे ऐसा विचार आ रहा है कि मैं इस दुकानदार को कल फांसी की सजा सुना दूं। मंत्री इससे पहले इसका कारण पूछते कि राजा आगे बढ़ चुके थे। इस बात को सुनकर मंत्री बहुत चिंतित हो गया। उसको समझ में नहीं आया कि दुकानदार की गलती क्या है। इस बात का पूरा कारण पता करने के लिए मंत्री ने अगली सुबह वेश बदला और एक साधारण व्यक्ति के तौर पर दुकानदार के पास पहुंच गया और दुकानदार के काम के बारे में पूछा। इस पर दुकानदार उत्तर देता है कि वह चंदन की लकड़ी बेचने का काम करता है, लेकिन उसका बहुत बुरा हाल है। लोग उसकी दुकान पर आकर लकड़ियों को सूंघते हैं, सुगंध की तारीफ भी करते हैं, उसकी प्रशंसा भी करते हैं, परंतु लकड़ियों को कोई खरीदता नहीं है। और आगे दुकानदार गुस्से में कहता है कि मैं सिर्फ यही सोचता हूँ कि हमारे देश का राजा जल्दी मर जाए, उनके दाह संस्कार के लिए मेरी दुकान से लकड़ियाँ खरीदी जाएं, इससे मेरा काफ़ी अच्छा व्यापार हो जाएगा। मंत्री को अब सारी बातें समझ में आ चुकी थी। मंत्री बहुत बुद्धिमान था। उसने दुकानदार से चंदन की कुछ लकड़ियाँ खरीदी, जिसे दुकानदार काफ़ी खुश हुआ। मंत्री चंदन की लकड़ी लेकर अगली सुबह राज दरबार पहुंच गया और राजा के सामने रख दिया और कहा कि हे राजन, यह चंदन की लकड़ियां उसी दुकानदार ने आपको तोहफे के रूप में भेंट की हैं, जिसको आप फांसी देने का विचार कर रहे थे। राजा ने चंदन की लकड़ी को हाथ में लिया, उसको सूंघा। लकड़ियों में से बहुत अच्छी सुगंध आ रही थी। राजा इस अनोखी भेंट से काफी खुश हुए और मंत्री जी के हाथों से दुकानदार के लिए स्वर्ण मुद्राएं भिजवाईं। मंत्री ने दोबारा साधारण वेश बदलकर राजा द्वारा दी गई स्वर्ण मुद्राएं दुकानदार को दी और कहा कि आगे से जब भी राज दरबार में लकड़ियों की जरूरत होगी, इसी दुकान से ली जाएंगी। स्वर्ण मुद्राएं पाकर दुकानदार बहुत खुश हुआ और सोचा कि राजा तो बहुत दयालु हैं, पर उसे मन ही मन बहुत दुख हुआ कि उसने राजा के बारे में कितनी गलत बात सोची। और यहीं पर महात्मा गौतम बुद्ध ने अपनी कहानी खत्म की और कहा कि इंसान के विचार ही उसके कर्म हैं। जब आप अच्छा सोचते हैं तो आपके साथ बहुत अच्छा होता है और यही विचार आपको महान बनाते हैं। दोस्तों, ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करने के साथ कमेंट में ज़रूर बताइएगा।